कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार को 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस भयावह घटना को करीब 5 दिन हो गए, पर जनता का रोष बढ़ रहा है। लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है, उसकी तुलना दिल्ली में निर्भया केस से हो रही है। पर संवेदनशील घटना पर जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार रिएक्ट कर रही है, वो कम आश्चर्यजनक नहीं है। ममता सरकार के बेहद टालू रवैया का ही नतीजा है कि बंगाल में इस कदर लोग भड़के हुए हैं। लोगों को ऐसा क्यों लगने लग गया है कि इस घटना में कोई टीएमसी का बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है। आइए अब इस पूरे मामले में जिस तरह की लापरवाही हो रही है, ममता सरकार जिस तरीके की लापरवाही कर रही है, जिस तरीके का सवाल ममता सरकार पर उठ रहा है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है, उन सवालों को समझते हैं। जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी के बड़े नेता मुंह छिपा रहे हैं। दरअसल कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पर इन आंदोलनों पर टीएमसी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कोलकाता रेप केस अगर सामान्य घटना है तो फिर टीएमसी के नेता मुंह छुपाकर क्यों घूम रहे हैं। टीएमसी की बड़ी नेताओं में से एक काकोली घोष और उनके पति, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एलुमनाई हैं, उन पर अब तक इस घटना पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। टीएमसी की चर्चित नेता है महुआ मोइत्रा, टीएमसी के टिकट पर सांसद हैं। आए दिन मोदी सरकार के खिलाफ सवाल पूछती हैं, जहर उगलती हैं, पर जब स्वतंत्र पत्रकार जिस तरीके से इस मामले को रख रहे हैं और सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो महुआ मोइत्रा इन सवालों के जवाब नहीं दे रही। यही नहीं, कुछ और पत्रकारों को भी उन्होंने यानी महुआ मोइत्रा ने अपनी लिस्ट से ब्लॉक कर दिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी नेता रेप केस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि इस बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आधी रात को होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही। वरिष्ठ नेता ने इस बारे में एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा हूं क्योंकि लाखों बंगाली परिवारों की तरह मेरी भी एक बेटी और छोटी पोती है। हमें उठ खड़ा होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो गई। आइए हम सब मिलकर इसका विरोध करें, चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेता इस मुद्दे से जितनी दूरी बनाए हुए हैं, जनता उतना ही सवाल पूछती जा रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट तो फिलहाल यही बात कह रही है। घटनास्थल को सील ना करके दूसरे कमरे में कंस्ट्रक्शन का जो काम शुरू हुआ है, वो भी समझ से परे है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हड़ताली डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसे सील किया जाना चाहिए था। सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया? ये सवाल बहुत हद तक सही भी है। सड़क पर हादसे में किसी की मौत होती है तो उस जगह को कुछ देर के लिए ब्लॉक किया जाता है। यहाँ पर तो एक लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उसके पैर तक तोड़ दिए गए। लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इसके बावजूद घटनास्थल को सील ना करना जाहिर है कि किसी न किसी साजिश की ओर ये इशारा कर रहा है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स कहते हैं कि सेमिनार हॉल खुला रखने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वहां रिपेयरिंग का काम होना था, लेकिन रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में होना था। सेमिनार हॉल के भीतर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। इस तरह की लापरवाही है। प्रदर्शनकारियों ने सेमिनार हॉल के सामने निर्माण कार्य पर सवाल खड़े किए। इनका कहना है सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए इस कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया। क्या ये सब अपराध के सबूत मिटाने के लिए हुआ है? इसी के निष्पक्ष जांच की मांग भी हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोपी प्रिंसिपल पर सवाल उठे। उन्होंने रिजाइन दिया। रिजाइन एक्सेप्ट ना करके फिर मेहरबानी दिखाई गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं, उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। रेप और हत्याकांड की इस विभत्स घटना के बाद उनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ा। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने सोमवार को अपना इस्तीफा दिया। इसके बाद इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी शांत हो गए, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने प्रिंसिपल घोष का इस्तीफा स्वीकार न करते हुए उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। साथ ही सीएम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सुरता पाल को प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। पाल स्वास्थ्य भवन में ओएसडी थी। ममता बनर्जी का प्रिंसिपल घोष के प्रति नरम रवैया भी जनता के मन में संदेह को और ज्यादा भड़का रहा है। प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सरकार का भले नरम रुख हो, पर टीएमसी के ही नेता सीएम के इस फैसले पर खुश नहीं है। टीएमसी के एंटली से विधायक हैं स्वर्ण कमल साहा, जिन्होंने संदीप घोष के बारे में मीडिया को जो बताया वो वाकई सोचने वाली बात है। साहा कहते हैं कि एक दूसरे कॉलेज में जब वो प्रिंसिपल के पद पर रहे तो उनके डॉक्टरों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। काफी डॉक्टर उनके रवैये की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते थे। बीच में दरअसल एक बयान भी सामने आया था पूर्व सुपरिटेंडेंट का, जिन्होंने संदीप घोष के बारे में बहुत सारी बातें कही और बहुत सारे आरोप लगाए थे। वो बयान भी जरा सुन लीजिए।
वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनकी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत प्रभावशाली है आपके क्या? हाँ बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। वो रिजाइन देना चाहते थे लेकिन ये सब नाटक था, ये खेल था उनका। मैंने बताया ना, कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला। तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है। ये भी उनका एक प्लान था, ये आई वश और कुछ नहीं। और फिर जो है 8 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया गया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब इन सब के बीच में बिना समय मांगे वो मिलने चले जाते हैं, इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कोलकाता रेप मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि वो अपने आप छुट्टी पर चले जाएं, वरना कोर्ट आदेश पारित करेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी पूछा कि जब एक छात्रा की मौत हुई थी तो फिर इस मामले में प्रिंसिपल की तरफ से कोई शिकायत क्यों नहीं की गई। ये संदेह को गहराता है। इस बीच बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर्स के जो बयान है वो भी सवाल उठा रहे हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप केस में और उसके बाद मर्डर केस में डेड बॉडी देखकर ये बात पता चल रही थी कि उसके साथ बर्बरता हुई है, पर पुलिस को पहले सुसाइड लगा। जब दबाव बढ़ा तो एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जहमत उठाई गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कहानी सुनकर तो ममता सरकार और पुलिस क्या जवाब देगी, ये सोचना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कहती है कि उसी में एक डॉक्टर ने दावा किया है कि इस जुर्म में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हैं। अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के मुताबिक उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। पीएम रिपोर्ट में यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। डॉक्टर गोस्वामी का दावा है कि इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती है। डॉक्टर का दावा है कि रिपोर्ट से इस जघन्य अपराध में कई लोगों के शामिल होने का संकेत मिलता है। महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस तरह की चोट मिली है और जितनी ताकत उस पर हमला करने में लगाई गई है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। लेडी डॉक्टर के परिवार को भी पहले यही आशंका लग रही थी। डॉक्टर गोस्वामी ने कोलकाता पुलिस के उस बयान का भी खंडन किया है जिसमें एक ही आरोपी होने की बात कही गई है। ऐसे में बहुत सारे सवाल और उन सवालों के जवाब खंगालने की बहुत ज्यादा जरूरत है और शायद इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब इन सब में डॉक्टर के परिवारों ने जो बातें बताई हैं वो हैरान करने वाली है। मृत लड़की की एक महिला सहेली है, उनका भी एक बयान सामने आता है। महिला पड़ोसी भी है दरअसल ये। उन्होंने कहा है कि करीब 10:30 बजे मेरी पड़ोसी यानी मृतक की माँ चीखते बिलखते और रोते हुए लिपटती हैं, कहती हैं सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की ने सुसाइड कर लिया, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने पूछा सुसाइड कब, कैसे? उन्होंने कहा अस्पताल से यही बोला गया है। हम 4 लोग, मैं, लड़की के माता पिता और हमारे एक और साथी अस्पताल पहुंचे। वहां हमको 3 घंटे खड़ा रखा गया। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे कि हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखा दो, लेकिन दिखाया नहीं गया। 3 घंटे बाद माता पिता को सेमिनार हॉल ले जाया गया। पिता ने अपने मोबाइल फोन में फोटो खींचने के बाद लाकर दिखाया। उसके मुंह में खून था, चश्मे को कूचा गया था जिसके कारण आंखों से खून निकला था। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में थे, एक पांव बेड के एक तरफ, दूसरा पांव बेड के दूसरी तरफ। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता तब तक पैर ऐसे नहीं हो सकते हैं। गला घोंटकर उसे मारा गया। अस्पताल प्रशासन की इस लीपापोती के बाद से ही परिवार के साथ साथ इस मामले से जुड़े लोग जांच को शक की नजर से देख रहे हैं।
सरकार को इस मामले में लापरवाही का जवाब देना होगा और यही मांग इस वक्त कोलकाता के डॉक्टर्स और बाकी देश के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स देश के कर रहे हैं। लापरवाही का जवाब देना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, ये सवाल भी उठाया जा रहा है। घटना जितनी विभत्स थी उसके हिसाब से एक महिला मुख्यमंत्री से ये उम्मीद होती है कि वो ऐसे संवेदनशील मामलों पर ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएंगी, पर ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार चाहती तो इस मुद्दे को सीबीआई को सौंपकर राजनीतिक रूप से भी बढ़त हासिल कर सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। सबूतों को नष्ट होने जाने दिया गया है। जनता इसके लिए भी गुस्से में है। जनता को लगता है कि दाल में काला है। अगर सरकार 2 दिन पहले सीबीआई को केस सौंपने का फैसला ले लेती तो शायद ही इस मामले में हाईकोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ता। 1 बजने का करीब कम से कम 5 से 1000 लोग आ गया वहाँ पर। तोड़ फोड़ हम लोग गया, यहाँ पर गेट हम लोग लॉक कर दिया, तो गेट तोड़ दिया। हम लोग दूसरा गेट में चला गया, वो गेट भी तोड़ दिया, वो गेट भी तोड़ दिया। इतना आदमी है, हम लोग 10-12 आदमी पुलिस दे, हम लोग नहीं सके। हम लोग चला गया अंदर में, अब तोड़ फोड़ करने लगे। इमरजेंसी जो परिसेवा है यहाँ की सारी तोड़ दिया कल। हाँ, पूरा तोड़ दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ वहाँ पर। ना कंप्यूटर बचा है, ना कोई मेडिसिन बचा है। सिस्टर लोग का घर में घुसा, वो सब मेडिसिन तोड़ दिया। चेयर टेबल जो है, कंप्यूटर है, सब कुछ तोड़ दिया। एक भी नहीं है, कोई भी चीज अच्छा नहीं है, सब तोड़ दिया। ये लोग तो मिसिल करके आया, अंदर में घुस गया। अरे कौन है पहचाना अभी तक। सीसीटीवी भी तोड़ दिया, एक भी सीसीटीवी नहीं है। सीसी कैमरा जितना है सब तोड़ दिया। बीजेपी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के दलों ने भी मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है। हालांकि इसके पहले सत्तारूढ़ सरकार को संदेश खाली मुद्दे पर भी इसी तरह के आरोप झेलने पड़े थे। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी लंबी गुमशुदगी के बाद तब हुई थी जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सीआईडी और पुलिस को अल्टीमेटम दिया था। फिर भी सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं सीखा, क्योंकि ये जो हो रहा है वो वाकई शर्मनाक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।